यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के समस्त दर्शकों का फिर से हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की एक और सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछली सीरीज में हम लोग ने बहुत से भागों में इस बात का अध्ययन किया था और ये देखा था कि हर एक वो जन जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके मानता है तो परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर आ जाता है। और ये विश्वास का जो आत्मा होता है एक व्यक्ति को विश्वासी बना देता है। इस विश्वास की आत्मा की ये सामर्थ होती है कि एक पापी इंसान को वो नया जन्म दे देता है। अभी जो हम लोग इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली सीरीज की बातों को कि क्या कारण है कि विश्वासी जो कि पवित्र आत्मा को भी पा लेता है, जो कि बैप्टाइज्ड है होली स्पिरिट से, वे जो इस बात को जानते हैं कि उन्हें बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट मिला है, फिर भी हमारे जीवनों में वो कार्य नहीं हो पाते हैं जो होने चाहिए। और जब पवित्र आत्मा से भरे विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के राज्य की सेवकाई भरपूरी से नहीं हो पा रही है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इन तमाम कारणों में एक बहुत ही मुख्य कारण ये है, एक विश्वासी को अपने शरीर के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने शरीर और शरीर के कामों को अपने वश में कर सकता है। अक्सर पाया जाता है कि आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बहुत क्रोधित हो गया या उसके जीवन में वो सारे फ्लैश के काम हो रहे हैं और दोष वो लगा देता है शैतान पे कि शैतान ने उसके जीवन में ऐसा प्रभाव डाल दिया। लेकिन सत्य तो ये है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह हमारे हृदय जीवन में आया है, तो हमारी आत्मा की नई रचना हुई है और ये रचना नए जन्म के द्वारा हुई है और ये जन्म देने वाला है पवित्र आत्मा। और ये कार्य इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसने हमारी आत्मा के लिए ये महान काम पूरा कर दिया। जिम्मेदारी अब विश्वासी के ऊपर है कि उसे अपने शरीर के भी बारे में मालूम होना चाहिए कि शरीर को उसे कैसे अपने वश में रखना है, जबकि उसकी आत्मा की सहायता के लिए पवित्र आत्मा उसे मिल चुका है और इस पवित्र आत्मा के साथ उसके पास परमेश्वर का जीवित वचन लिखित रूप से भी मिला है। उसके पास संतों की संगति है। विश्वासी को इस बात को जानने की जरूरत है कि उसके शरीर का रीजनरेशन नहीं हुआ है, उसके शरीर का नया जन्म नहीं हुआ है। ये शरीर का परिवर्तन तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। रैप्चर के समय विश्वासियों का शरीर भी बदल जाएगा, ग्लोरीफाइड हो जाएगा, जैसा हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, इस बात को हमें जानना है कि हमें यानी कि हमारी आत्मा को चाहिए कि हम अपने शरीर को अपने वश में रखें और यही हमारे पिछली सीरीज का भी सब्जेक्ट रहा। शरीर की दशा वही पुरानी दशा है। इवन उसका जो सोल है, जो माइंड है, उसमें भी वो सारी पुरानी इंफॉर्मेशंस हैं। उद्धार पाते समय उसके सोल का रीजनरेशन नहीं हुआ और ना ही उसके शरीर का रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन का मतलब उसका नया जन्म अभी नहीं हुआ है, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव केवल मनुष्य की आत्मा में आया है। इस बदलाव के काम को विश्वासी को करना है। अगर वो नहीं करेगा तो कितना भी ज्यादा वो पवित्र आत्मा से भरा है, कितना ही वो सामर्थ के काम कर रहा है, और अगर वो अपने शरीर को अपने वश में नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य की उस प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। और इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग इस सीरीज में करेंगे। इस प्रकार से पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी को अपने फ्लैश के बारे में यानी कि अपनी बॉडी के बारे में भी परमेश्वर के वचन में देखना है और इसे हम लोग इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 20, 21, 22 के पदों में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पिछली सीरीज के अंतिम भागों में हम लोग ने इस
बात की थोड़ी चर्चा की थी और ये देखा था कि कैसे हमें पुराने स्वभाव को उतारना है, ठीक वैसे ही उतारना है जैसे हम पुराने गंदे कपड़ों को उतारते हैं। तो जब हम पुराने कपड़ों को उतार देते हैं तो हमें क्या पहनना है? हमें नए कपड़ों को पहनना है, धारण करना है। One has to put on the new nature of Lord Jesus Christ, which is in our spirit. तो पहनने से पहले हमें उतारने के बारे में देखना है कि आखिर क्यों और क्या उतारना है। संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया के द्वारा आज हमसे और आपसे भी बातचीत करते हैं। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में एस्टेब्लिश है। साम 119 के 89 में लिखा है, His words are established in heaven। इसीलिए आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता। पवित्र आत्मा मसीह की कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों को बताना चाह रहे हैं कि उन शिक्षाओं को जो पौलुस के द्वारा मंडली में दिए गए हैं वो आज भी हमारे ऊपर वैसे ही लागू होते हैं। और इसीलिए 22 पद में वो कहते हैं कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्योंकि जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक हम पहनेंगे कैसे धारण करेंगे उन स्वभावों को जो एक विश्वासी की आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने डाल दिया है। ये पुराना स्वभाव कहाँ है मनुष्य के अंदर? उसकी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो नई हो गई है, न्यू क्रिएचर हो गई है और उस आत्मा के अंदर नया स्वभाव यीशु मसीह का आ चुका है। ये पुराना स्वभाव उसके शरीर का है। इन शरीर के कामों के ऊपर पवित्र आत्मा की सहायता से जो हमारे और आपके अंदर डाला जा चुका है, हमें और आपको उसके ऊपर प्रबल होने की जरूरत है। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, दैट रिगार्डिंग योर प्रीवियस वे ऑफ लाइफ, यानी कि जब हम उद्धार नहीं पाए हुए थे, नया जन्म हमने नहीं पाया था, हो सकता है कि बाप दादाओं के द्वारा आप मसीहत में जन्म लिए हैं, लेकिन अगर उद्धार का अनुभव नहीं हुआ है तो वो जीवन पुराना ही जीवन है। इसीलिए उद्धार की आवश्यकता मसीहों के भी हर एक जनरेशन्स के लिए है। सबको उद्धार पाने की जरूरत है और जब तक उद्धार नहीं मिलता है तब तक मनुष्य का पुराना चाल चलन, हिज ओल्ड कंडक्ट, वो जो शरीर के काम है वो उसके जीवन में उद्धार पाने के बाद भी बने रहते हैं। ये एक सच्चाई है, इसे जानने की जरूरत है कि परिवर्तन आत्मा का हुआ है, अभी शरीर नहीं बदला है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि शरीर में तुम्हारा पुराना चाल चलन अभी चल रहा है। दैट रिगार्डिंग योर प्रीवियस वे ऑफ लाइफ यू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, कंप्लीटली डिस्कार्ड योर फॉर्मर नेचर which is being corrupted through deceitful desires। ये एक एडवाइस नहीं दे रहे हैं संत पौलुस, ये एक कमांड कह रहे हैं। ये हमें करना ही करना है। हर एक विश्वासी को जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसे अपने शरीर के कामों के ऊपर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जय को पाना ही पाना है। ये बॉडी या शरीर नहीं खराब है, ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इस शरीर के अंदर कुछ डिजायर्स हैं, लस्ट हैं, जो कि उसको उन पुराने कामों को करने के लिए इंस्टिगेट करते रहते हैं। और इन्हीं पुरानी लालसाओं को संत पौलुस कहते हैं ये तुम्हारा पुराना, दिस इज योर ओल्ड नेचर, दिस इज योर ओल्ड सेल्फ। इसके बारे में लिखा है, कंप्लीटली डिस्कार्ड योर फॉर्मर नेचर। जो तुम्हारा शरीर का पुराना स्वभाव था उसको पूरे तरीके से हटाना है। ये कौन करेगा? ये एक विश्वासी की आत्मा को करने की जिम्मेदारी है। कैसे वो करेगा? उसे परमेश्वर के वचन की सहायता लेनी है, वचन को आगे बढ़ाना है और पवित्र आत्मा जो उसके अंदर डाला गया है उसी की सहायता से वो ओल्ड नेचर जो ओल्ड सेल्फ में है, उसके शरीर में है, जो उसकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए रुकावट बनता है, उसे डिस्कार्ड करना है, उसे निकालना है, खत्म करना है। which is being corrupted through deceitful desires। ये शरीर अच्छे कामों को करने की चाहत नहीं रखता, उन सारे पुराने कामों को करना चाहता है जो एक विश्वासी उद्धार पाने से पहले करता आया।